हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। यार देखो, जैसे जैसे प्री पास आता जाएगा ना आपके, उतनी ही जल्दी से मेंस भी आपके पास आता जाएगा। ये बात मैं आपको थोड़े दिन पहले भी बता रही थी और अभी दोबारा बता रही हूँ और कुछ टाइम तक ज़रूर बताती रहूँगी। जब तक मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तब तक बताती रहूँगी। रीज़न भी क्योंकि जब आप प्री की तैयारी स्टार्ट कर देते हो ना और प्री क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब आप सोचते हो कि चलो मेंस के लिए पढ़ना है और अब जो है वो जीए भी ऐड करना है, तो फटाफट जीए पढ़ लें। तो फटाफट तो देखो कुछ नहीं होता, ठीक है। जल्दी का काम बोलते हैं, मतलब शैतान का काम, ठीक है। ऐसे बड़े बुजुर्ग, जैसे मेरे घर में मेरी दादी थी, तो वो जनरली बहुत सारी कहावतें बोलती थी। उन कहावतों में से एक कहावत और बोलती थी, वो यही थी कि जल्दी का काम शैतान का काम। तो जब भी हम कोई भी काम हबड़-तबड़ में जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट जनरली जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं, राइट? तो अभी से ही शुरुआत कर दो। जैसे आप प्री के लिए अभी से क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देते हो और मेंस तक जो है उसका लेवल बढ़ाते रहते हो, इसी तरह जीए जो है अभी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो और जब मेंस आएगा तब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, है ना। और धीरे धीरे करके वो चीज़ क्या होती रहेगी, मेंस तक रिवाइज होती रहेगी। तो आज क्या है, किस तारीख है आज? नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ये बेसिकली हम जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे राजीव गांधी जी, वो इस दिन उनका देहांत हुआ था, बेसिकली असैसिनेट हुए थे, ठीक है। असैसिनेशन इज अ वर्ड जब किसी पर्सनालिटी की, फेमस पर्सनालिटी कैन से, की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो बॉम्ब, बेसिकली बॉम्ब फटने के कारण ही हैज़ बीन मर्डर्ड इन अ वे। तो एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 तारीख को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल टी डे। टी डे भी हम 21 मई को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल टी डे, ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो ऑन 21 ऑफ मई, ठीक है, 21 ठीक है। टी, चाय का दिवस, देन कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। आगे चलें, न्यूज़ देखें। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में प्रोवाइड किया है लोन। कितने का लोन? 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। किस बैंक को प्रोवाइड किया है? एचडीएफसी बैंक को प्रोवाइड किया है फॉर एक्सटेंडिंग माइक्रो लोन्स टू अनडिजर्व्ड वुमेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया, ठीक है। तो आईएफसी ने, जैसा कि अभी मैंने आपने देखा, मैंने बताया कि 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एचडीएफसी बैंक को प्रोवाइड किया है, ठीक है, फॉर एक्सटेंडिंग द माइक्रो लोन्स टू द वन who are basically undeserved, basically to women who reside in rural and semi-urban area. Lender would use IFC financing for on lending as microloans to self-help groups, and they will also join the liability groups and enroll themselves in sustainable livelihood initiative. IFC का aim क्या है? Its aim is to promote inclusiveness of undeserved women borrowers by showing the viability of scale up micro lending to this segment, right? And HDFC, जिसको बेसिकली लोन प्रोवाइड किया गया है, HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में ही है। और शशिधर जगदीशन, क्या नाम आपने, आई थिंक, एक मिनट, SAHIDH, शशिधर, देन जगदीशन का नाम आपने सुना होगा। ये कौन है? एमडी हैं और क्या है? सीईओ हैं। किसके? एचडीएफसी बैंक के, राइट। आगे चलते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। किस में से? इन तीन स्टेटमेंट में से। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी से रिलेटेड, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो है, अगर स्पोर्ट्स पूछोगे तो फुटबॉल होगा, ठीक है। चलो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी इज गिवन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। पहली स्टेटमेंट गलत है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई स्पोर्ट्स पूछेगा तो फुटबॉल बोल देना, ठीक है। मणिपुर वॉन द 2023-24 राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी इन कोलकाता, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी मणिपुर ने जीती है हरियाणा को हरा के, और मणिपुर का ये 22वां जो है
टाइटल है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसने गलत पूछा था तो गलत तो मुझे एक ही मिला, दैट इज सेकंड आंसर होगा क्योंकि एक ही गलत था, है ना। 28वां सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी जो मणिपुर ने जीती, 22वां टाइटल था मणिपुर ने, मैंने बताया आपको हरियाणा को हरा के जीता, हरियाणा हारा था, ठीक है। कहाँ पे हुआ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप इज श्रेया हुड्डा हरियाणा से, एंड टॉप गोल स्कोर ऑफ द चैंपियन इज नग नगान गोम बाला देवी मणिपुर से हैं, और यमनाम कमला देवी ये भी मणिपुर से हैं। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप is also given to Bala Devi नगनगोम बाला देवी जी जो मणिपुर से है। She won the player of the championship and also the top goal scorer award. आगे चलते हैं, identify the country from the given option that has recently introduced 10-year blue residency visa for individuals who have made exceptional effort and contribution to protecting the environment, whether marine और एक मिनट रुको यार, whether marine or land, ठीक है। Let me just erase it first and then we will discuss, right, ठीक है। देखो 10 साल का 10 ईयर का ब्लू रेजिडेंसी, नाम से देखो नीला वीजा, बीला नीला रेजिडेंसी मतलब रहना, रेजिडेंसेस रहना, तो 10 ईयर का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा किस कंट्री के द्वारा, पहली बात तो यूएई के द्वारा, ठीक है। किन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी एफर्ट्स लगाए हुए हैं एनवायरनमेंट को, बी इट मराइन पानी हो, लैंड एनवायरनमेंट हो, किसी भी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, रिजर्व प्रोटेक्ट करने में बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं। ये वीज़ा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा बेसिकली। और ये दिया क्यों जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, दे विल बी मोर feel more attracted and they will basically help the environment uh, by their basically by the research, by their activism, by the solution they provide, right? And visa category जो होगी वो UAE borders तक होगी, and the champion will be welcomed worldwide, and this initiative strengthen the UAE's position as a global leader in sustainability and environment stewardship. UAE की अगर बात कर ही रहे हो तो अबू धाबी सबको पता है क्या है इसकी, अबू धाबी इज दी, एक मिनट, कैपिटल। करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ चलती है दिरहम, ठीक है। और मोहम्मद प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद MED मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है किसके, यूएई के, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऐसी मूवी देखी हो या भी एक वेब सीरीज आई थी, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट इन शॉर्ट जहाँ पे भी लॉयर्स का एक दिखाया होता है, पर्सोना बोल लो या फिर लॉयर्स का एक दिखाया होता है कि हाउ दे वर्क, हाउ दे डू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये टच दिखाते हैं कि बार एसोसिएशन जो है लॉयर्स का बेसिकली होता है, एंड उसका एक प्रेसिडेंट होता है इन शॉर्ट। तो अभी जो है कपिल सिब्बल जी जो हैं वो इलेक्शन होते हैं इसके भी, ठीक है। जो लॉयर्स हैं वो वोट करते हैं, एंड एक व्यक्ति जो है उनमें से ही एक लॉयर जो है, जो भी लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उनमें से ही एक जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं दैट पर्सन बिकम्स द प्रेसिडेंट। तो अभी प्रेसिडेंट बने हैं कपिल सिब्बल जी, उन्हें 1000 एक समथिंग वोट मिले हैं, ठीक है, हाँ 1067 वोट मिले हैं कपिल सिब्बल जी को, और वो अभी जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, राइट। और जो इनकम्बेंट थे, मतलब जो अभी कार्यरत हैं, अभी तो कपिल सिब्बल जी जीत गए हैं तो नेक्स्ट अब वही होंगे, और डॉक्टर अधीश सी अग्रवाल जी को भी 296 कम वोट्स मिले हैं, और कपिल सिब्बल जी को काफ़ी वोट्स मिले हैं। 4th टाइम होगा जब कपिल सिब्बल जी प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे बार एसोसिएशन के, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये 1067 वोट इन्हें मिले हैं,
6,000 कह रही हूँ, 689 वोट्स प्रदीप राय जी जो कंटेंडर थे, ठीक है, सीनियर एडवोकेट, उन्हें मिले हैं। और 296 जो अभी हाल ही में रहे हैं, पिछले जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो कार्यरत हैं वो हैं। तो ये तो टोटल नंबर जो होगा ऑलमोस्ट आप ये मान लो 2000 होगा, 2K होगा। तो भाई जो वोट में पार्ट लेते हैं ना, जो वोटिंग कर, जैसे जो वोट देते हैं वो ऑल आर द लॉयर्स, ठीक है, जो वोट कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट द नॉर्मल पब्लिक जो प्रेसिडेंट के लिए, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रही है, राइट। इट इज़ द पीपल जो अभी ये 2000 है, ये लॉयर्स हैं सारे, राइट। आगे चलते हैं। मेन जेवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जी ने अभी फेडरेशन कप में जीत हासिल की है, गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले एक अभी चैंपियनशिप मैंने कवर की थी जिसमें उन्होंने सिल्वर जीता था। अभी फेडरेशन कप में बेसिकली उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और जो बेस्ट थ्रो था वो कितना था, 82.27 मीटर का बेस्ट थ्रो था उनका। और 2021 में भी इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी जिसमें गोल्ड मेडल जीता था। और जो उस टाइम पे बेस्ट थ्रो था वो 87.80 का था, तब उन्होंने हिस्ट्री एज एन बनाई थी। गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भी उन्होंने जीता, डायमंड लीग चैंपियनशिप में 22 में भी जीता। अभी जो डायमंड लीग थी, हाँ, उसमें वो सेकंड आए थे, ठीक है। और जैकब इज द वन हु गॉट द गोल्ड मेडल, बट 22 वाली में ही वॉन द गोल्ड मेडल। 23 वाली चैंपियनशिप में भी ही गॉट द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स एज वेल, राइट। आगे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है प्रोजेक्ट भीष्म क्यूब को, स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल है ये, एयर ड्रॉप के लिए आगरा में। तो भीष्म में जो एस है वो क्या है, भीष्म में एस जो है वो है सहयोग। क्या है भीष्म की फुल फॉर्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, ठीक है। एयर ड्रॉप फैसिलिटी है, राइट। एंड 200 कैजुअलिटी तक अगर होती हैं तो उस केस में जो भीष्म है इट कैन टैकल। and these cubes are robust, waterproof, and light, and they are designated for various configuration, making them ideal for the diverse emergency scenarios that can happen, right। अगर इंडियन एयर फोर्स की बात करोगे, आईएएफ की, तो हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली। और चीफ जो है इनके, अभी मैं यहाँ पे चीफ ही लिख रही हूँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो है BR चौधरी जी। कौन है, BR चौधरी जी, ठीक। आगे चलते हैं। विच एंटिटी हैज रिसेंटली साइंड अ डील विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम इट्स ऑफिशियल किट पार्टनर। ऑफिशियल किट पार्टनर जो है वो प्यूमा इंडिया बन गया है। एंड ये डील जो साइन हुई है इसके तहत अब प्यूमा इंडिया जो है वो किट्स, परफॉर्मेंस किट्स, स्पीड सूट्स, ट्रैवल गियर सब कुछ प्रोवाइड करेगा एथलीट्स को, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को डिफरेंट चीज़ों में, चाहे ट्रैक, फील्ड, जंप, थ्रो, क्रॉस कंट्री रनिंग या मैराथन है, जहाँ पे भी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जी हो गए, किशोर कुमार, जीना, पारुल चौधरी, सुभा वेंकटेशन, और मुरली, श्री शंकरा, ज्योति या राजी, और प्रियंका गोस्वामी, जसविन अल्द्रिन, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स को जो है वो बेनिफिट मिलेगा और स्पोर्ट्स गियर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, किट्स में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये वाले गेम्स बेसिकली पार्टनर्ड नहीं है, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। बाकी प्यूमा जो है 400 ऑलमोस्ट एथलीट्स को अपने प्रोडक्ट, अपने एप्रल्स, फुटवेयर, सब कुछ एसेसरीज जो है वो प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस डील। अगर प्यूमा इंडिया की बात करोगे तो हेडक्वार्टर पूछोगे तो बेंगलुरु या कर्नाटका आप कह सकते हो, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और एमडी कौन है इसके, एमडी है कार्तिक, कार्तिक बाला गोपालन, ठीक है। कार्तिक बाला गोपालन जो है वो एमडी है प्यूमा इंडिया के। आगे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा विमेन वर्ल्ड कप। फीफा विमेन वर्ल्ड कप ब्राज़ील जो है वो होस्ट करेगी, ठीक है। एंड ये डिसीजन 74th फीफा कांग्रेस जो भी बैंकॉक थाईलैंड में हुई है उसमें एक ओपन वोट के दौरान तय किया गया। और जो ब्राज़ील है उसने 119 वोट रिसीव किया। एंड ब्राज़ील जो है वो पहला साउथ अमेरिकन नेशन होगा जो
फीफा को, बेसिकली 10th फीफा या फिर फीफा वुमेन का वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। एंड कंपटीशन विल बी होस्टेड बाय इंडिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, राइट। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल चैम्पियनशिप बेसिकली फॉर द फीमेल वंस, एंड इट इज हेल्ड एवरी 4 years, 4 साल में एक बार होती है। एंड 1 year आफ्टर द मेंस वर्ल्ड कप के एक साल बाद ही हो रही है 1991 से। आगे चलते हैं। विलियम लाई चिंग ते हैज सॉन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। एंड इनसे पहले कौन थे? साई इंग वेन एंड साई बी खिम ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो शपथ ली है। ताइवान की जो कैपिटल है वो ताई पी सिटी है, ताइपी सिटी। और प्रेजेंट तो हो ही गया, अब क्या बचा? अच्छा, करेंसी न्यू ताइपेन, न्यू ताइवान डॉलर जो है वो करेंसी है, ठीक है। DOLLAR डॉलर, राइट। आगे चलते हैं। किसने अभी होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे, IDFC बैंक के होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे 3 साल के लिए अभी किसने कौन अपॉइंट हुआ है? तो प्रदीप नटराजन जी जो है वो अपॉइंट हुए हैं होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे ऑन द बोर्ड ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, एंड 3 साल के लिए ही द वन, and he had a reported net worth of 724 crore for the fourth quarter that is ended in 24। एंड अगर बैंक्स के NPAs की बात करोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करोगे, तो इट हैज़ ऑल्सो हैड रिड्यूस बाय 1.88%, राइट, from the 2.51% that was in March 23। एंड IDFC फर्स्ट बैंक की अगर आप बात कर ही रहे हो, राइट, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है, एक मिनट, फर्स्ट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, इसके MD और CEO कौन है? हु इज द MD एंड CEO? इट्स वैद्या वी वैद्यनाथन, ठीक है, वी वैद्यनाथन। आई होप इट्स विजिबल टू यू, राइट। So this was it from today's session. I hope you guys would like the session, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार। और कुछ दिन के लिए बेयर विद इट बिकॉज आई गॉट प्लास्टर, राइट, पैर में मेरे प्लास्टर है, सो दैट्स व्हाई आई वॉन्ट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो कुछ दिन वीडियोज ऐसी आएंगी इन शॉर्ट, और वंस आई विल लाइक गेट वेल बेसिकली, और अपने पैरों पे आई विल बी एबल टू स्टैंड, so definitely we will be meeting you in the way we used to, right? So thank you for now, and soon we will be meeting you in that way. So thank you.